42। पलायन की योजना। पहले बताया जा चुका है कि बहुत धनी और बड़े जमींदार के दिवालिया हो जाने पर लेग्री ने बहुत सस्ते में उसका यह मकान और खेत खरीद लिया था। यह मकान बहुत बड़ा था, इसमें बहुत पुरानी कोठरियां थीं। जमींदार के शासन में यहाँ अनजान लोग रहते थे, पर जब से यह मकान लेग्री के हाथ में आया है, तब से इसके 4-5 सहन तो बिल्कुल सूने पड़े रहते हैं। लेग्री का व्यापार कोई बहुत लंबा चौड़ा न था और न वह वैसा संपन्न ही था। कुछ दिनों पहले, जब वह जहाज का कप्तान था, उसने इधर उधर से लूट खसोट तथा चोरी जारी करके 2-4 हजार की पूंजी बना ली थी और उसी से बड़े सस्ते में ये घर और खेत खरीदकर काम चालू कर दिया था। पहले मालिक के पास इतने बड़े खेत में काम करने के लिए 500 के लगभग कुली थे, पर अब उसी खेती का काम लेग्री केवल 50 गुलामों से कराता है। इसी से लेग्री के खेत में काम करने वाले कुल 2-3 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते थे। मकान में जो 5-6 कमरे खाली पड़े थे, उनमें उत्तर की ओर एक बड़ा कमरा था। ये कमरा काशी के सोने के कमरे से सटा हुआ था। काशी के कमरे के बाईं ओर लेग्री का शयनागार था। उस मकान में रहने वाले सब लोगों के मन में ये ख्याल जमा हुआ था कि लेग्री के उत्तर दिशा वाले कमरे में भूत रहता है। रात की कौन कहे, दिन में भी लोगों की उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कई वर्ष हुए, लेग्री ने इस कमरे में एक कुली स्त्री मजदूर को 3 सप्ताह तक भूखी प्यासी रखकर उसकी जान ले ली थी। तभी से सबको विश्वास हो गया था कि यह कमरा भूतों का अड्डा है। इसी घटना से भूत कथा का सूत्रपात हुआ। स्वयं लेग्री की भी कमरे में घुसने की हिम्मत न होती, लेकिन वह अपना भय किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। एक दिन काशी, बिना लेग्री से पूछे ताछे ही, बड़ी घबराहट में सारा माल असबाब उठाकर अपना कमरा बदलने लगी। दास दासियों को बुलाकर उसने सारा सामान उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने को कहा। कुली लोग बहुत डरते कांपते हुए वहां की सब चीजें उठाकर दूसरे कमरे में जाकर रखने लगे। उस समय लेग्री घूमने गया हुआ था। जब वह लौटा तो यह उलटफेर देखकर उसने पूछा, काशी, क्या बात है? इस कमरे की चीजें उठाकर वहां क्यों लिए जा रही हो? काशी ने कहा, मुझे इस कमरे में नींद नहीं आती। लेग्री ने पूछा, क्यों, क्या बात है? काशी ने कहा, मैं वह सब कहना नहीं चाहती। लेग्री बोला, कहने में क्या हर्ज है? तब काशी ने कहा, इस उत्तर वाले कमरे में ऐसी ऐसी विचित्र आवाजें आती हैं कि मुझे बड़ा डर लगता है और इसी से नींद नहीं आती। लेग्री ने फिर पूछा, क्या आवाज आती है? वह कैसी आवाज है? काशी ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, वह किसकी आवाज है, कैसी आवाज है? इस बात पर लेग्री आपे से बाहर हो गया और जमीन पर जोर से पैर मारकर उसने काशी के मुंह पर चाबुक चलाई। इस कमरे में कुली स्त्री की मौत हुई थी। इस बात को लेग्री किसी पर प्रकट नहीं होने देता था। इसी से काशी पर बहुत क्रोध हुआ। चाबुक खाकर काशी एक किनारे हट गई और जोर जोर से कहने लगी, लेग्री, तुम ही एक रात इस कमरे में सोकर देखो। देखती हूँ, तुम डरते हो कि नहीं। काशी की इस बात से लेग्री के मन में भय जमकर बैठ गया। असल में जिन अशिक्षित लोगों में धर्म के प्रति विश्वास का भाव नहीं होता, उनके मन में ऐसे कुसंस्कार मूलक भय का भाव बड़ी जल्दी पैदा हो जाता है। काशी ने अच्छी तरह जान लिया कि लेग्री के मन में भय समा गया है। इससे वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद काशी उस उत्तर वाले कमरे के पास की एक कोठरी में अपना बिछौना वगैरह तथा 7 दिन तक की खाने पीने की सामग्री रख आई। बीच बीच में वह ठीक आधी रात को वहां जाकर छिपे छिपे लेग्री के कमरे का दरवाजा खटखटाती और विचित्र प्रकार की आवाज करती। इससे लेग्री का कुसंस्कारमूलक भय दिन ब दिन बढ़ता गया। इस संबंध में काशी दास दासियों के मन में अधिक भय पैदा करने की नीयत से नित्य नए नए उपद्रवों के किस्से गढ़कर सुनाती। इससे उन सबका डर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया कि रात को वे उस कमरे की ओर आंख उठाकर देखने में भी भय खाने लगे। 3-4 दिन में जब काशी ने देख लिया कि अब भूत संबंधी संस्कार सबके मन में खूब गहरे जम गए हैं, तो वह भागने की तैयारी करने लगी। बिछौने आदि तो पहले ही रख आई थी, अब अपने और एमिलिन के कपड़े भी ले जाकर वहां रखाई थी। तीसरे पहर लेग्री बहुत देर से अपने किसी पड़ोसी के यहाँ गया था। ये सुअवसर पाकर संध्या के बाद, जब चारों ओर अंधेरा छा गया,
काशी ने एमिलिन से कहा, चल झटपट उठकर चल, भागने का इससे अच्छा दांव फिर नहीं मिलेगा। वे दोनों घर से निकलकर दलदल की ओर चलीं। पहले उन्होंने निश्चय किया था कि पश्चिम की ओर दलदल में चलेंगी, पर यह सोचकर कि वहां रहने से लेग्री उन्हें शिकारी कुत्तों द्वारा पकड़वा मंगाएगा, उन्होंने कुछ दूर पश्चिम और फिर उत्तर जाकर वहां से पूर्व की ओर मुड़कर कुछ बढ़ने पर सामने की खाई पार करके भूते घर में पहुंचकर 5-6 दिन वहीं रहने का निश्चय किया और सोचा कि अपने भागने के बाद लेग्री संभवतः 4-5 दिन उन्हें दलदल में ही इधर उधर खोजेगा अथवा शिकारी कुत्तों से खोज कर आएगा, परंतु जब 4-5 दिन में वह खोजकर थक जाएगा तब मौके से किसी दिन रात को निकलकर चल देंगी। चलते चलते जब वे दोनों दलदल के पास पहुंची तब उन्हें पीछे से पकड़ो पकड़ो, दासी भागी जा रही हैं का शोर सुनाई दिया। काशी ने पहले तो अनुमान किया कि सांबो चिल्ला रहा है, पर पीछे उसे आवाज से मालूम हुआ कि वह आवाज सांबो की नहीं, स्वयं लेग्री की है। इस चिल्लाहट से एमिलिन बहुत डरी और काशी का हाथ पकड़कर बोली, काशी माँ, मुझे तो बेहोशी आ रही है। काशी बोली, यदि इस समय तुझे बेहोशी आ गई तो मैं तेरी जान ही ले लूंगी, नहीं तो चुपचाप मेरे पीछे दौड़ती चली आ। काशी के भय से एमिलिन जी जान से दौड़ने लगी और शीघ्र ही लेग्री की आंखों से ओझल हो गई। लेग्री ने देखा कि अब इस अंधेरे में बिना शिकारी कुत्तों के इनको पकड़ने की कोई सूरत नहीं है, अतः वह कुत्तों तथा लोगों को साथ लेने के लिए खेत की ओर लौटा और सांबो, कुइम्बो तथा अन्य दास दासियों, शिकारी कुत्तों और बंदूकों को लेकर उन्हें फिर पकड़ने चला। लेग्री मन ही मन जानता था कि वे दोनों सहज ही भागकर नहीं निकल सकेंगी। उसके सहहबशी गुलाम चारों दिशाओं में फैलकर उनकी खोज करने लगे। सांबो ने लेग्री से पूछा, अच्छा, काशी को देख पाऊं तो क्या करूं? लेग्री बोला, काशी को गोली मार सकता है, पर एमिलिन को जान से मत मारना, और जो इन दोनों को जीवित पकड़कर ला सके उसे 500 रुपया इनाम दूंगा। इधर काशी और एमिलिन अपने निश्चय के अनुसार रास्ता तय करके उस ठिकाने वाले कमरे में जा पहुंची। घर में पहुंचने पर जंगले के पास खड़ी होकर एमिलिन ने काशी को बुलाकर कहा, वह देख, शिकारी कुत्तों को साथ लिए कितने आदमी चले जा रहे हैं। चल, हम लोग चलकर किसी अंधेरी कोठरी में छिप जाएं। काशी बोली, डर क्या है, यहीं बरामदे में बैठकर दोनों तमाशा देखेंगी, वे इधर कदापि नहीं आएंगे। सारे दास दासियों तथा कुत्तों को साथ लिए लेग्री दलदल की ओर निकल गया। घर एकदम सूना पड़ा था। एमिलिन को साथ लेकर काशी धीरे से दक्षिण दिशा वाला दरवाजा खोलकर लेग्री के सोने के कमरे में घुस गई। वहां उसे लेग्री के संदूक की कुंजी बिस्तर पर पड़ी हुई मिली, जिसे वह जल्दी में वहीं पड़ी छोड़ गया था। कुंजी पाकर काशी को बहुत खुशी हुई। उसने तत्काल संदूक खोला और उसमें से 3-4 हजार रुपयों के नोट निकालकर अपने कपड़ों में छिपा लिए। ये देखकर एमिलिन बहुत डरी। उसने कहा, ओ काशी माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा बुरा काम मत करो। इस पर काशी ने कुछ झुंझलाकर कहा, चुप रहो, बिना पैसों के जहाज का भाड़ा और रास्ते का सफर खर्च कहाँ से आएगा? क्या दलदल में सड़कर मरना है? एमिलिन बोली, जो भी हो, लेकिन ये तो चोरी ही है। काशी ने बड़ी घृणा के साथ कहा, चोरी है। जो मनुष्यों की आत्मा और शरीर सब कुछ चुरा लेते हैं, वे हमसे क्या कह सकते हैं? लेग्री ने ये रुपए कहाँ से पाए हैं? इन कुलियों का खून चूस चूस कर ही तो ये रुपए बटोरे हैं। ये दास दासियों का खून है। चोर का माल ले जाने में क्या दोष है? ये सारे का सारा माल चोरी का है। इसके बाद काशी एमिलिन का हाथ पकड़कर से उत्तर के कमरे में ले गई। वहां जाकर बोली, मैंने काफी रोशनी का प्रबंध कर रखा है और समय बिताने के लिए कुछ पुस्तकें भी लाकर रख दी हैं। मुझे निश्चय है कि वे हम लोगों को खोजने यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, यदि यही गए तो सचमुच उन्हें भूतों का तमाशा दिखाकर डराऊंगी। एमिलिन ने पूछा, क्या तुम्हें निश्चय है कि वे लोग हम दोनों की खोज में यहाँ न आ सकेंगे? काशी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि लेग्री एक बार यहाँ आए, पर वह यहाँ नहीं आएगा और न दास दासी ही आना स्वीकार करेंगे। एमिलिन ने सीधी सादी तौर पर पूछा, अच्छा, तुमने उस समय मुझे मार डालने की धमकी किस मतलब से दी थी? काशी ने बताया, जिससे तुम्हें मूर्छा न आ जाए।
यदि उस समय तुम्हें मूर्छा आ जाती तो फिर वे सब तुम्हें पकड़ लेते। ये सुनकर एमिलिन कांप उठी। कुछ देर के बाद वे दोनों चुप हो गईं। फिर कासी एक पुस्तक पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। आधी रात के वक्त लेग्री जब अपना दल बल लिए निराश होकर घर लौटा तो बड़ा शोरगुल होने लगा। शोरगुल होने से कासी और एमिलिन की नींद टूट गई। एमिलिन जागते ही चीख उठी, लेकिन कासी ने उसे धीरज बंधाकर कहा, कोई भय की बात नहीं है। वह दलदल में हम लोगों को खोजकर लौट आया है। वह देखो, लेग्री के घोड़े के बदन पर कितना कीचड़ लगा हुआ है। लेग्री के बदन पर भी कीचड़ लिपटा है। कुत्ते कैसे थके हुए जीभ लपलपा रहे हैं। एमिलिन ने कहा, धीरे धीरे बातें करो, चुप रहो, कोई सुन लेगा। किंतु कासी ने और जोर से बोलते हुए कहा, ऐसा क्या डर पड़ा है। हम लोगों की बात कोई सुनेगा तो भूत के डर से और भी डरेगा। धीरे धीरे अधिक रात बीत गई। लेग्री बहुत थक गया था, अतः वह अपने भाग्य को कोसता हुआ सोने के कमरे में चला गया।